हेलो स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल से। आज हम पढ़ाएंगे 8th क्लास को द्वितीय पाठ अर्थात सेकंड लेसन बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुत्वा। बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुत्वा, बिल से वाणी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, अर्थात बिल से आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये अपने द्वितीय जो पाठ है उसका नाम है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिक्यम से संकलित है। और ये जो बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ है वो हमारे संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ जो हमारे संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्रम, उसके तृतीय तंत्र, पंचतंत्र के भी तृतीय तंत्र जो काकोलिक्यम है उससे लिया गया है, संकलित यानी उससे लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है और जो पंचतंत्र हैं उसके मूल लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है और जो पंचतंत्र ग्रंथ है इसमें 5 खंड है, इसके 5 अध्याय हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। और इन खंडों को क्या कहा जाता है? तंत्र। इनमें गद पद रूप में कथाएं दी गई और इनमें गद और पद दोनों रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। और ये जो पंचतंत्र में जो संकलित किया गया है इनमें सारे पशु पक्षी पात्र है। जितनी भी कथाएं हैं उनमें इनके पात्र कौन है? पशु पक्षी। कस्मिचित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिचित किसी, वने वन में, खरन खर नाम का, सिंह शेर, प्रतिस्मति रहता था। कस्मिचित किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित इत्यस्य परिभ्रमण शूद्रात् न कचत्पि आहार प्राप्तवान। स वह, कदाचित कहीं भी, इत्यस्य इधर उधर, परिभ्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, शूद्रात भूख से, पीड़ित, किंचित भी, कुछ भी, आहार भोजन, प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। श कदाचित इत्यस्य परिभ्रमण शूद्रात न कंचित भी आहार प्राप्तवान। जब शेर इधर उधर घूम रहा था तो उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला और वो भूख से पीड़ित हो गया, उसको बहुत तेज भूख लगने लगी। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा। तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एक महती विशाल गुफा दृष्टवा देखकर, अचिंतनीय तो उसने सोचा। तब सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा, सूर्यास्त के समय उसे एक बहुत बड़ी विशाल गुफा दिखाई दी। अचिंतनीय नूनम एतस्या गुहाया रात्रों को अपि जीव आगच्छति। और उसने गुफा को देखकर सोचा, अचिंतनीय विचार किया, नूनम अवश्य, एतस्या इसमें, गुहाया गुफा, रात्रो रात्रि में, को अपि कोई भी, जीव आगच्छति रात्रि के समय इसमें कोई जीव आता है। अथ अत्रैव निगूढ़ा भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः मैं यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ। अर्थात इसमें कहा गया है कि किस्मिचित वने खरपनार सिंह प्रविशति, किसी वन में एक खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इत्यस्य परिभ्रमण शूद्रात् न कचत्पि, वो इधर उधर घूमता हुआ परिभ्रमण किया लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला। आहार प्राप्त नहीं हुआ। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा, और सूर्यास्त के समय उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। स अचिंतनीय नूनम एतस्या गुहाया रात्रों को अपि जीव आगच्छति, उसने विचार किया कि रात्रि के समय यहाँ पर कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ा भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः मैं यहाँ बैठकर उसका छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूच नामक श्रृंगाल समागच्छत्। एतस्मिन् इसके, अंतरे बीच, गुहाया गुफा के, स्वामी मालिक, दधिपूच नाम का, श्रृंगार सयार, समागच्छत् आ गया। एतस्मिन् इसी बीच जो गुफा का स्वामी था दधिपूच नाम का सयार, जो श्यार रहता था उसका नाम क्या था? दधिपूच। तो वो आ गया।
स च यावत् पश्यन्ति तावत् सिंह पद पदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यति न च बहिर्गाता। जब स्वामी आया, जब गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का सयार आया तो उसने देखा, यावत जैसे ही उसने देखा, पश्यंती देखा, तावत ज्यों ही, सिंह पद पदति उसने सिंह शेर के पद पैर पदति निशान सिंह के पैर के निशान देखा। गुहाया प्रविष्टो दृश्यति वह कि शेर इस गुफा में प्रवेश कर गया है, अर्थात शेर इस गुफा के अंदर है। न च बहिर्गता न ही वो बाहर निकला है, वो शेर इस गुफा के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। संग्राल अचिंतनीयत संगार ने सोचा, श्यार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अहो मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह असति अवश्य ही इस बिल में सिंह हैं। तर्कयामी क्या करूं, क्या करूं, तत्की करवाणी तो मैं क्या करूं, ऐसा विचार करने लगा। कौन, सयार ऐसा विचार करने लगा। जैसे उसने शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए देखा तो उसने विचार किया कि शेर गुफा के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है, अब मैं क्या करूं, विचार करता है। एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करता है। दूरस्थ रव क्रतु मार आरंभ, दूर खड़ा होकर उसने आवाज लगाना प्रारंभ किया। भो बिल, हे बिल, हे गुफा की न स्मृषि क्या तुम्हें याद नहीं है, यवमन्या कि मैंने तव्या तुम्हारे साथ समय शर्त करतो अस्ति कि हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या शर्त रखी थी। यत यदाह बाह्यात प्रतिगमिष्यामि कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। क्योंकि जब श्यार को पता चला कि शेर गुफा के अंदर है तो उसने विचार किया और कहा कि ये गुफा तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों के बीच क्या शर्त रखी गई है कि जब भी मैं गुफा बाहर से आऊंगा तो आप मुझे बुलाओगे, अर्थात गुफा आप मुझे अंदर आने के लिए कहोगी। तदा तव माम आकर्ष्यामि तो तुम मुझे बुलाओ, कि अब आप मुझे बुलाओ। यदि तव माना आश्यसी तही अह द्वितीय बिल यास्यामि इति, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो श्यार ने कहा कि अरे गुफा अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। अथ एतस श्रुत्वा सिंह अचिंतनी, अतः ये सुनकर शेर सोचने लगा, नूनन में सा गुहा स्वामी सदा सम्मान करोती, अवश्य ही गुहा ये गुफा स्वामी अपने मालिक का सम्मान करती है, अर्थात अपने मालिक को बुलाती। ऐसा शेर विचार करने लगा कि अवश्य ही ये जो गुफा है वो अपने मालिक को आवाज देती है, बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात न कंचित वदती, लेकिन ये मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा शेर सोचने लगा कि ये जो गुफा है ये अवश्य ही अपने जो भी इस बिल के अंदर रहता है उसको बुलाती है, लेकिन अब ये गुफा को भी डर लग रहा है कि शेर इसके अंदर आ गया है, इसलिए ये मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सादित वदम उच्यते, और ठीक कहा जाता है, भय संत्रस्त मनसा अस्तपादिका क्रिया प्रवंते न वाणी च बेपुत सचादिको भवेत, अर्थात भय संत्र मनसा जो डरे हुए, भय से डरा हुआ मन वाला व्यक्ति अस्तपद पादिका उसके हाथ पैर क्रिया करना बंद कर देता है, अर्थात जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसके हाथ पैर क्रिया करना बंद हो जाते हैं और वाणी भी कंपन करने लगती है, अर्थात वाणी में भी निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात कंपन करने लगती है, जो बोलना चाहे वो नहीं बोल पाती। इसलिए भय संत्रस्त मनसा जो डरे हुए मन से जो कार्य करते हैं उसका हाथ पैर करना बंद हो जाते हैं और वाणी भी उसकी कंपन करती है। इसीलिए ये गुफा भी मेरे डर से डरी हुई है, जो कुछ भी बोल नहीं पा रही। तद हम अश्य अहम करोमि,
अतः अब मैं इसे आह्वान करोमी, मैं इसे बुलाऊंगा। एव स बिले प्रविश्य, मैं भोज्य भविष्यति, अतः मैं जैसे यह तद हम अस्य आह्वान करोमी, अतः मैं इसे इसलिए अश्य आह्वान करोमी, इसलिए मैं इसे बुलाऊंगा। एवं स बिले प्रविश्य, जैसे ये बिल में प्रवेश करेगा। तो शेर विचार करने लगा है कि जैसे मैं इसको बुलाऊंगा और ये विचार तद हम अस्य अहम करोमी एवं स बिल प्रवेश्य में भोजन भविष्यति, जैसे मैं इसे बुलाऊंगा और ये जैसे बिल में प्रवेश करेगा तो ये मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मैं इसको खा लूंगा। ऐसा विचार शेर के अंदर चल रहा है। इत्थ विचाराय सिंह सहसा संग्रहालय आह्वान करो मत, ऐसा विचार करके सिंह हैं, शेर हैं, जो अब संग्रहालय से सियार को आह्वान करो अर्थात वो उसे बुलाता है, आवाज देता है। सिंहस्य उच्च गर्जनन, सिंह की ऊंची गर्जन से, सिंह की जो आवाज है उसकी गर्जना से, प्रतिध्वनिना स गुहा उच्च संग्रालम, और जैसे ही सिंह ने ऊंची गर्जना से आवाज देना शुरू किया तो उसकी जो प्रतिध्वनि है, जैसे ही उसकी आवाज पत्थरों से टकराती है, प्रतिध्वनि कंपन करना शुरू हो जाता है। सा गुहा है उच्च संग्रालम, और जैसे ही वो उसकी गुफा में तेज आवाज से ऊंचे स्वर में शेर को आवाज देने लगता है, हाथ बुलाने लगता है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता, और ये सुनकर जो जंगल में अनेक अन्य जो भी जीव जंतु थे, पशु थे, वो भी भयभीता, वो भी डर गए। संग्रालोपी, शेर भी, श्यार भी, तत् दूर पलियानम, और ये आवाज सुनकर जो श्यार था वो भी दूर भाग गया। इमम पटत, और ये पढ़ा, अनागत ये कुरुवते श शोभते, अनागत ये कुरुवते श शोभते, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का भी प्रतिकार करता है, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का भी प्रतिकार करता है। स सोच्यते यो न करोत्य नागतम, और जो न आए हुए का भी प्रतिकार नहीं करता वो चिंतनीय होते, अर्थात वो चिंता के योग्य होता है। अर्थात अनागत ये कुरेते स शोभते, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का भी प्रतिकार करते हैं और जो न आए हुए का भी प्रतिकार नहीं करते वो व्यक्ति सोचने चिंता के योग्य हैं। वने अत्र संस्थस्ते समागत जरा, वने अत्र संस्थस्ते समागत जरा, मैं इस वन में रहता हुआ जरा यानी बूढ़ापे को मेरे वृद्धावस्था आ गई है। बिल से वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने बिल से आवाज आती हुई कभी भी नहीं सुनी है, अर्थात बिल से वाणी आती हुई मैंने कभी नहीं सुनी है। अर्थात इस लेसन में बताया गया है कि बिल से कभी आवाज नहीं आती है। जिस प्रकार शेर ने सोच के आवाज दी तो वो पहले से ही श्रृंगाल ने ये विचार किया कि बिल से तो कभी वाणी नहीं आती है, तो आज गुफा की कैसी आवाज आ रही है, इसलिए बिल से कभी वाणी नहीं आती है। शब्दार्थ, कस्मिचित, कस्मिन प्लस चित, किसी वन में, शुद्रात, सुदा प्लस आर्थ, भूख से व्याकुल, अंतरे, बीच में, निगूढ़ा भूत्वा, छिपकर, सिंह पद पदति, शेर के पैरों के चिन्ह, रव शब्द आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यात बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत् प्लस श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मन, शाम डरे हुए मन वालों का, अस्त पादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित, बेफुत्ते कंपन, भोजनम भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते चिंतनीय होता है, संस्तस्थ से रहते हुए काके भी, जरा बुढ़ापा, कुर्वते करोती निराकरण करता है, बिल से बिल का गुफा का, और अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। एकेन पदेन, जो पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन है वो उच्चारण करना है। कस्मिचित विचिन्त्य साधिवम शूद्रात एतश्रुत्वा वैसंत्रसाम सिंह पदति समाहानाम प्रतिध्वनि। जो दूसरा एक पदेन उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। सिंह से नाम किम, शेर सिंह का नाम क्या था? तो सिंह का नाम क्या था? खरन खर। सिंह का नाम था खरन खर। गुहाया स्वामी का आशित, गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ श्रृंगार, दधिपुच्छ नाम का शयार। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय गुहा के समीप आया था? तो सिंह शाम के समय, सूर्यास्त समय गुहा के समीप आया था। सिंह था वो सूर्यास्त के समय आया था। अस्तपादिका क्रिया कैसा न प्रवंती, अस्तपादिका आग पैरों की क्रिया करना कौन बंद हो जाता है? तो भय संतृष्ट मन वाले, जिनका डरे हुए मन वालों के हाथ पैर काम करना बंद हो जाते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा से क्या आवाज आई? किसकी आवाज आई? सिंह गर्जने, शेर के गर्जने की, शेर की आवाज आई। पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खरनखर पुत्र प्रविशति स्म, खरनखर कहाँ रहता था? तो क्या आएगा? खरनखर वने प्रति वसति स्म, खरनखर वन में रहता था। महती गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंतित, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? महती गुहा दृष्टवा सिंह नून एतस्या गुहाया रात्रो कपि जीव आगच्छति, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा कि अवश्य रात्रि में यहाँ पर कोई जीव प्राणी रहने को आता है। श्रृंगार किम अचिंतिति, श्यार ने क्या सोचा? श्रृंगार पुत्र पालयति, श्रृंगार कहाँ चला गया? तो संग्राल तत दूर पालयति, श्रृंगार दूर चला गया। गुहाया संग्राल की पश्यंती, गुहा समीप संग्राल क्या पश्यंती, गुहा के जब गुफा के पास जब श्यार आया तो उसने क्या देखा? गुहाया प्रविष्टा सिंह पद पदति पश्यंती, जैसे गुफा के समीप श्यार आया तो उसने शेर के पद, जो पैरों के निशान दिखाई दिए। क न शोभयति, क्या शोभा नहीं देते। ये अनागत दुख से प्रतिकार कुरते स न शोभते, जो न आए हुए दुख का भी प्रतिकार करते हैं वो शोभा के योग्य होते हैं। रेखांकित पदानी आदृत प्रश्न निर्माण करोति, इसमें जो उत्तर दे रखे हैं और उनके हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। शूद्रात सिंह कुत्रापि हार न प्राप्तवान, कीदृश सिंह कुत्रापि हार न प्राप्तवान। दधिपुच्छ नाम संग्राल गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का शयार गुहा का स्वामी था। की नाम का शयार, तो क्या आएगा? दधिपुच्छ। ऐसा गुहा स्वामिन सदा आहन करोमि, ऐसा गुहा कान सदा आहन करोति। वयसंत्रस मनसा अस्तपदिका क्रिया न प्रवन्ते, वयसंत्र मनसा का क्रिया न प्रवन्ते। आहायन श्रृंगार बिले प्रवेश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति, आहायन श्रृंगार पुत्र प्रवेश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। और आप मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, लेसन नंबर 3।